हेलो डियर्स, तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खान सर की किताब से करने के लिए। तो खान सर की किताब में कुल 55 सेट है। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है और प्रैक्टिस सेट में 1 में आपका कुल 50 क्वेश्चन को यहाँ पर लाए हैं। तो जैसे में भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खान सर के बुक से लिया गया है। अगर आप खान सर के बुक का फ्री PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएँ, वहाँ पर आपको खान सर का PDF फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, आप वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और इनको हम लोग शॉर्ट रूप में चाचा जी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाचा जी कहते हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग शॉर्ट रूप में चाचा जी कहते हैं। यह पहला प्रधानमंत्री हमारे भारत का था। ठीक है, भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और आप लोग बताएंगे कि आप लोग 50 में से कुल कितना ऑब्जेक्टिव को सही कर पाते हैं। ठीक है, कमेंट में लास्ट में बताएंगे 50 में से आप लोग कितना का, अगर आप लोग 50 में से 33 प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं तो आप लोग को बिहार पुलिस हो सकता है। ठीक है, आप लोग बिहार पुलिस में पास हो सकते हैं। ठीक है, तो 33 कम से कम सही करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, और खान सर के सारे प्रैक्टिस सेट को अगर आप करना चाहते हैं 55 प्रैक्टिस सेट को, तो आज यह प्रैक्टिस सेट 1 है। तो कम से कम इस वीडियो पर आप लोग 500 लाइक करवा दीजिए, तब हम आपको 55 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन को टाइप करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, तो आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारा मोटिवेशनल को बढ़ाएगा। ठीक है, हमको मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अभी तो आपको ऊपर बताएं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो यह संविधान सभा के निर्माता कहा जाता है, संविधान सभा को बनाने वाले हैं। ठीक है, संविधान को लिखने वाले हैं, संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात अभी ऊपर हो गया, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो एक मिनट, हाँ, एम स्वामीनाथन माने जाते हैं। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, स्वामीनाथन माने जाते हैं। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कमेंट में लास्ट में बताएंगे कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ताजमहल किसने बनाया, देखिए तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनाया, ताजमहल किसने बनाया, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। तो ताजमहल किसने बनाया था, तो शाहजहां ने बनाया था। किसके यादगार में बनाया था, तो किसके यादगार में बनाया था, बताइए आप लोग। तो मुमताज, अपने बेगम मुमताज के यादगार में बनाया था। ठीक है, ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। किसके यादगार में बनाया था, तो मुमताज बेगम। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, एक मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1850 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में से आप लोग बताएंगे कितना सही कर पा रहे हैं, ये सब कॉपी पर नोट करते जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। ठीक है, क्योंकि ये काफी इजी प्रश्न है। तो हमारा टाइगर हो जाता है, टाइगर का मतलब क्या हो गया, बाघ हो गया, भारत का राष्ट्रीय पशु। ठीक है, चलिए, आर्यभट्ट किस खेल से संबंधित थे, एक मिनट, बताएंगे आप लोग कि आर्यभट्ट किस खेल से संबंधित थे, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे, सॉरी, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो चिकित्सा से तो थे नहीं, राजनीतिक से तो थे नहीं, साहित्य से नहीं थे, तो गणित और खगोल शास्त्र से थे। ठीक है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो गणित और खगोल शास्त्र से थे। ठीक है, चलिए, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का जो प्रथम लड़ाई हुआ था वह किसके और किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो किसके और किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है ना, चलिए, और ये भी बता दीजिए आप लोग कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1526 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए,
संविधान सभा को बनाने में कुल कितना समय लगा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खान सर के बुक से ये सब क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो संविधान सभा को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ। आप लोग बताएंगे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। चलिए आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आप लोग का 50 में से कितना सही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अगर इस प्रकार से बात करें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से, तो हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चंद्रयान 3 एक मिनट इसको यहाँ पर करते हैं। चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है। चंद्रयान 3 मिशन किससे संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किससे संबंधित है, तो इसरो से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए आप लोग को क्वेश्चन साफ दिख रहा है, एक बार कमेंट में करके बता देंगे, ठीक है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, तो कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे नहीं, ये तो अध्यक्ष थे, ठीक है। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। मोरारजी देसाई भी नहीं हो जाएंगे, सरदार पटेल भी नहीं हो जाएंगे, तो कौन हो जाएगा, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएंगे, जिनके दिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, जिनके जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 14 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 6 वर्ष राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या वो कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का होता है, 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष। चलिए परमाणु बम का, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ आप लोग बताएंगे कि परमाणु बम का परीक्षण भारत में पहली बार कब हुआ था। जो परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, मैंने उसको जब चेक किया गया था, तो भारत में कब चेक किया गया था, आप लोग बताएंगे, ठीक है। परमाणु बम का परीक्षण भारत में पहली बार कब किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे। तो 1974 ईस्वी में भारत में पहली बार परमाणु का निरीक्षण किया गया था, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ। तो भारत में जो योजना आयोग का स्थापना हुआ था वह 1950 ईस्वी में हुआ था, जो कि आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप, एक मिनट हाँ, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछ दिया गया है, ठीक है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, सॉरी किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो हम लोग बच्चे से जानते हैं कि रेड प्लेट किसको कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को कहा जाता है, ठीक है, मंगल ग्रह को। जन धन योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जन धन, एक मिनट, जन धन योजना शुभारंभ कब हुआ था। जन धन योजना शुभारंभ कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2014 में जन धन जो योजना शुरुआत हुआ था 2014 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाएंगे, जो भी प्रश्न आपको आता है कमेंट में जवाब देंगे, ताकि हमको भी पता चले कि हमारे बच्चे कितने तैयारी कर पा रहे हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले रेल लाइन कब चली थी। भारत में सबसे पहले
रेल कब चली थी? भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? ठीक है, आप लोग बताएंगे भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो कब चली थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले क्या चला था? रेल चला था। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कहाँ से कहाँ तक चला था। ठीक है, आप लोग फास्ट इसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है ना, चलिए। कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो गुलाबी नगर को जयपुर कहा जाता है। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? जयपुर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? देखिए कितना काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो भारत रत्न जो आपका है, जो भारत रत्न है ना, वो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार तो भारत रत्न। इस ट्रिक से याद करेंगे, भारत का पूछेगा तो भारत रत्न। ठीक है, ट्रिक से याद करेंगे। चलिए, सिकंदर भारत आया था किस वर्ष? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत आया था किस वर्ष आया था? सिकंदर जो भारत आया था वह किस वर्ष आया था? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कब आया था? ठीक है, आप लोग बताएंगे तो कब आया था? 327 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, 327 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है ना, चलिए। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओलंपिक खेल होता है वह कितने वर्षों पर होता है? तो जो ओलंपिक खेल होता है वो हर वर्ष 4 ईयर्स पर होता है, मतलब 4 साल पर होता है। हर वर्ष कितने साल पर होता है? 4 साल पर होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। भारत का मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक मिनट। एक मिनट, हाँ। भारत का पहला उपग्रह कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था, इसलिए सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ? कभी कभी शॉर्ट में यूएन यूनाइटेड स्टेट दे देता है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का स्थापना कब हुआ था बताएंगे आप लोग। तो 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए गला खराब हो गया, मैं दिन रात आप लोग का क्लास लेते रहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उम्मा जी का ट्रिक जो चैनल आप लोग का है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, गोवा का पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिले? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा को जो था ना, पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिला? ठीक है, तो 1961 ईस्वी में गोवा से पुर्तगालियों को आज़ादी मिली। 1961 ईस्वी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन किससे जुड़ा है? जल जीवन मिशन किससे जुड़ा है? तो यह जल जो जीवन है तो वह किससे जुड़ा रहेगा? तो वह जल से ना जुड़ा रहेगा, तो जल आपूर्ति। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि कर्मण है तो कृषि से संबंधित है। कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि से संबंधित है। तो कृषि कर्मण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो कृषि वाला ही क्षेत्र में दिया जाएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल आप लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा गर्मी की वजह से पसीना चूरा है। ठीक है, इसलिए आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है ना, यहाँ, हाँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। तो बच्चा बच्चा जानता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी थे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। हड़प्पा सभ्यता, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक है ना, चलिए। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आईसीसी का मुख्यालय, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आईसीसी का जो मुख्यालय स्थित है आपका दुबई स्थित है। कहाँ स्थित है? दुबई स्थित है। आपका ए वाला जो ऑप्शन है, आपका ए वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
कौन सा तत्व हीरे का बना होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा तत्व हीरे का बना होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा तत्व हीरे का बना होता है? तो कौन सा तत्व, ये चारों ऑप्शन में से आप लोग बताएंगे, ये चारों ऑप्शन में से आप लोग बताएंगे, ये चारों ऑप्शन है इसमें से आप लोग बताएंगे कि कौन सा तत्व हीरे का बना होता है। ठीक है, कौन सा तत्व हीरे का बना होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ठीक है, तो देखिए लोहा तो नहीं बना रहेगा, लोहा नहीं होगा तो लोहा यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का कटकुट हो जाएगा। सोना नहीं हीरा का बना होता है, तांबा नहीं होता तो क्या बना रहता है, कार्बन बना रहता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका अग्नाशय नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, पिट्यूटरी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, कौन सा हो जाएगा? तो हमारा लीवर, जिसको हम लोग शॉर्ट रूप में यकृत भी बोलते हैं। ठीक है, उसको इंग्लिश में एक तरफ से कह सकते हैं, हिंदी में उसको यकृत बोलते हैं, इंग्लिश में उसको लीवर बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल किला किसने बनवाया? काफी इंपॉर्टेंट है कि लाल किला किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया। ठीक है, तो लाल किला किसने बनवाया आप लोग कमेंट में बताएंगे, लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनाया था, सी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जय जवान, काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी वायरल क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आपका ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा शॉर्ट छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप में? ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 300, एक मिनट लिखने वाला आ जाए, 395, मतलब 395। आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि चक्रवात को मापने के लिए कौन सा पैमाना का प्रयोग किया जाता है? चक्रवात को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चक्रवात का मापन हम लोग किससे करते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि चक्रवात का मापन हम लोग किससे करते हैं। तो सैफिर, एक मिनट, हम लोग सैफिर सिम्पसन स्केल से करते हैं। ठीक है, जो आपका वी वाला ऑप्शन है, एक मिनट, जो आपका वी वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सैफिर सिम्पसन स्केल से करते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? ठीक है, तो कौन थी आप लोग बताएंगे, कल्पना चावला थे कि वेलेंटिना थे कि सुनीता विलियम्स थे कि यूरी गागरिन थे? ठीक है, आप लोग बताएंगे कौन थे, तो कौन थे, वेलेंटिना थे। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किसने किया था? पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किसने किया था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यहाँ पर देख सकते हैं इसका बी ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किसने किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने स्क्रीन पर है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो पहला नागरिक होता है वह कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, भारत का पहला नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आप लोग का करेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। चलिए कौन सी धातु, एक मिनट, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोना पाया जाता है कि चांदी की, पारा की, लोहा? ठीक है, आप लोग बताएंगे कि कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? तो पारा आपका जो है वह तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेदों की भाषा, एक मिनट,
वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? ठीक है, वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? तो वेदों की भाषा हम लोग संस्कृत को कहते हैं, ठीक है, संस्कृत को कहते हैं वेदों की भाषा, संस्कृत को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। वेद में ज़्यादातर संस्कृत का जिक्र किया जाता है, इसलिए संस्कृत भाषा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद, एक मिनट, किस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा छोड़ दिया था, मैंने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया था? कौन सा युद्ध के बाद आप लोग बताएंगे, ठीक है, कौन सा युद्ध के बाद? तो पानीपत का तो लड़ा नहीं था, हल्दी घाटी का तो लड़ा नहीं था, प्लासी का तो लड़ा नहीं था, तो कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हिंसा छोड़ दिया था, कलिंग का युद्ध, ठीक है, कलिंग का युद्ध। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्टेड। कौन सा पर्वत, काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पर्वत सप्तऋषि से जुड़ा हुआ है? कौन सा जो पर्वत है वह सप्तऋषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप लोग बताएंगे कौन सा पर्वत सप्तऋषि से जुड़ा हुआ है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमालय जो पर्वत है आपका सप्तऋषि से जुड़ा हुआ है। सप्तऋषि का मतलब आसमान में जब उत्तर दिशा में आप लोग देखेंगे तो 7 आपका तारा दिखाई देगा, ठीक है, उसी को सप्तऋषि बोला जाता है। तो कौन सा पर्वत से वो जुड़ा है? तो हिमालय पर्वत से, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? करेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पिंगली बकाया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2 बार पूछा गया है, इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे। पिंगली बकाया निम्नलिखित में किससे प्रसिद्ध है? पिंगली बकाया किससे प्रसिद्ध है? पिंगली बकाया किससे प्रसिद्ध है, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे। तो यह तिरंगे के डिजाइनर से प्रसिद्ध है, ठीक है, तिरंगे के डिजाइनर से प्रसिद्ध है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किस मुगल शासक, एक मिनट, किस मुगल शासक ने, एक मिनट, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था? किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा शासक था? आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है। 47 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो किस मुगल बादशाह ने दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया था? तो अकबर ने किया था, ठीक है, अकबर ने किया था। सी ऑप्शन इस, एक मिनट, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत का पहला ऊंचा जलप्रपात कौन है? भारत का पहला ऊंचा जलप्रपात कौन है, ठीक है, भारत का पहला ऊंचा जलप्रपात कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे कमेंट में, भारत का पहला ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोग फॉल्स है, ठीक है, कौन है? जोग फॉल्स है, जो कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जहाँ पर 21 जून कहाँ पर है? ए ऑप्शन में है, तो आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं, माने उच्च न्यायालय कितने हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट हैं, तो कितने हैं? तो 24, एक मिनट, 24 हाई कोर्ट हैं, ठीक है, 24, जो कि आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो यह अच्छा लगा होगा। तो आप सभी सेट चाहते हैं तो वीडियो चैनल को उम्मा जीके ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय दोस्तों। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना आपको कहना चाहता हूँ।